नमस्कार। भोपाल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र विषय। यह क्लास एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलॉजी विषय के लिए है और आज हमारी दूसरी ओरिएंटेशन क्लास है। पहली क्लास में हम आपको समाजशास्त्र का उद्भव, समाजशास्त्र का विकास एवं समाजशास्त्र के उद्भव में जो पृष्ठभूमि थी, बौद्धिक और सामाजिक पृष्ठभूमि दोनों पर बात कर चुके हैं। इसके साथ ही मैंने आपको जितने भी स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी हैं उन पर बात की थी। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक पर चर्चा करेंगे और विचारक का नाम है अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट के अगर हम सिद्धांत की बात करें तो अगस्त कॉम्ट प्रत्यक्षवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं और अगस्त कॉम्ट ही वो विचारक हैं या सिद्धांतकार हैं जिन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की। ठीक है, अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के पूर्व समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी शब्द से संबोधित करते थे। लेकिन एक सिद्धांतकार हुए क्वेटलैंड, उन्होंने क्या किया कि इस सोशल फिजिक्स को अपने एक रिसर्च पेपर में कॉपीराइट करवा लिया, जिसके कारण अगस्त कॉम्ट ने कहा कि अब ये हम इसको सोशल फिजिक्स नहीं कहेंगे, इसको सोशलॉजी कहेंगे। और इन्होंने कहा सोशलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशस प्लस लोगस, अर्थात एक ऐसा विज्ञान जो समाज का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करता है। ठीक है, तो अब ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम सीधी बात करेंगे अगस्त कॉम्ट के जो सिद्धांत हैं उन पर। थोड़ा-सा पहले ये देखेंगे कि अगस्त कॉम्ट का सामान्य परिचय क्या है। तो अगस्त कॉम्ट की अगर हम बात करें तो यह फ्रांस के मॉन्टीपेरियर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1758, और 1758 में जन्म हुआ और मृत्यु 1857 में हुई। अगर हम देखें इनका पूरा नाम क्या है तो एसिडोर अगस्त मैरी फ्रांसवा जेवियर कॉम्ट। हालांकि ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अगस्त कॉम्ट ही हम लोग याद रखेंगे, ये पर्याप्त है। अगस्त कॉम्ट के गुरु एवं मित्र सेंट साइमन थे। तो अगस्त कॉम्ट जिस समाज में देख रहे थे, जिस समाज में अध्ययन कर रहे थे, जैसा वहां पर पृष्ठभूमि थी, क्योंकि यूरोपियन समाज में क्या हुआ था कि औद्योगिक क्रांति और वाणिज्यिक क्रांति, इन दोनों क्रांतियों ने क्या किया था, समाज की संरचना को पूरी नई तरीके की सामाजिक संरचना थी और ये चाहते थे कि इस सामाजिक संरचना का हम एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करें। तो इन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का उद्भव हुआ या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहते थे। तो इनके एक गुरु थे सेंट साइमन। सेंट साइमन के साथ इन्होंने एक योजना बनाई जिसे कहा जाता है प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। ये समाज के पुनर्गठन की बात करते हैं किसके साथ? सेंट साइमन के साथ। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जो अगस्त कॉम्ट है, अगस्त कॉम्ट की कौन कौन सी रचनाएं हैं जिन पर हमें बात करना है या जिन पर हम बात करेंगे। अगस्त कॉम्ट की अगर महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो सबसे पहली महत्वपूर्ण पुस्तक जो अगस्त कॉम्ट की है उसका नाम है उसका नाम है पॉजिटिव, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी याद रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी किसकी पुस्तक है? अगस्त कॉम्ट की पुस्तक है। ठीक है, इसी पुस्तक में अगस्त कॉम्ट प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं और त्रिस्तरीय या त्रिचरण सिद्धांत का विकास इन्होंने बताया। अभी क्या होता है थ्री स्टेज लॉ, हम आगे बात इस पर करेंगे। अगली जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है अ जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म। अ जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, इसमें पॉजिटिविज्म के बारे में बात की। 1848 में पुस्तक लिखते हैं। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी भी इन्हीं की है। और इसी पुस्तक में रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता के धर्म का आधार इन्होंने बताया। फिर अगली पुस्तक लिखते हैं रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये 1856 में इन्होंने लिखी। नेक्स्ट पुस्तक है कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविस्ट, कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविटी। ये पुस्तक भी इनकी महत्वपूर्ण है। एक बार हम पुस्तकों को फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि पुस्तकें पूछी जाती हैं सोशियोलॉजी में। द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी अगस्त कॉम्ट की पुस्तक है। अ जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, ये भी अगस्त कॉम्ट की पुस्तक है। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ये भी अगस्त कॉम्ट की पुस्तक है। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, द कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविटी या पॉजिटिविज्म, ये भी किसकी पुस्तक है? अगस्त कॉम्ट की पुस्तक है। अब हम और आगे चलते हैं, देखते हैं अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के बारे में क्या क्या परिभाषाएं देते हैं। अगस्त कॉम्ट ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला
एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान का मतलब है कि जो सामाजिक घटनाएं ये दिखाई नहीं देती, इन सामाजिक घटनाओं को अमूर्त सिद्धांतों की प्रतिस्थापना हम कहाँ पर करते हैं? समाजशास्त्र में करते हैं। अगस्त कॉम्ट ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। अगस्त कॉम्ट अगली परिभाषा, ये सारी परिभाषाएं बच्चा किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई हैं। ये कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का अध्ययन करने वाला है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स या प्रोग्रेस प्रोसेस। तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक स्थिति और सामाजिक प्रगति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान यानी साइंस ऑफ साइंस कहते हैं। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की महारानी क्वीन ऑफ साइंस भी कहा है। ठीक है, अगस्त कॉम्ट की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो जीव विज्ञान का था। और कहते हैं अगस्त कॉम्ट कि जब अभी मैं हायरार्की ऑफ साइंस पढ़ाऊंगा तो हायरार्की ऑफ साइंस में ये जीव विज्ञान के बाद इन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव की बात की है। तो कहते हैं समाजशास्त्र पर सबसे अधिक जो प्रभाव है वो बच्चा किसका है? जीव विज्ञान का। इनकी एक पुस्तक है द पॉजिटिव पॉलिटी में उसमें उन्होंने नीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया, यानी ये एथिक्स की भी बात करते हैं। कौन? अगस्त कॉम्ट कहते हैं लेकिन एथिक्स का उद्भव समाजशास्त्र के बाद होगा और यही एक सबसे जटिल विषय होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर दो तीन चीजें पढ़े। एक तो अगस्त कॉम्ट कहाँ के थे? तो फ्रांस के मॉन्टीपेरियन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ? 1758। मृत्यु कब हुई? 1857। अगस्त कॉम्ट ने पॉजिटिविज्म की बात की, पॉजिटिव पॉलिटी, पॉजिटिव फिलोसफी, कैसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, रिलीजन ऑफ ह्यूमनिटी आदि इनकी पुस्तकें थी। इसके साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र को इन्होंने विज्ञानों का विज्ञान और विज्ञानों की महारानी कहा। इसके साथ हम देखते हैं ये कहते हैं समाजशास्त्र के ऊपर जीव विज्ञान का बहुत अधिक प्रभाव है और अपनी पॉजिटिव पॉलिटी में इन्होंने एथिक्स की भी बात की है। थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि अगस्त कॉम्ट जब हम बात करते हैं तो अगस्त कॉम्ट ने कहा कि जो जीव विज्ञान है यह दो भाग हैं। एक तो जीव विज्ञान जो है वो शरीर विज्ञान यानी एनाटॉमी का अध्ययन करता है, और दूसरा ये कहते हैं कि जो शरीर विज्ञान है वो फिजियोलॉजी का अध्ययन करता है, यानी अंगों के कार्यों का अध्ययन करता है। ठीक है, कहते हैं ठीक इसी प्रकार समाज के भी दो अंग हैं। एक सामाजिक स्थिति है जिसको सोशल स्टैटिक्स कहते हैं और एक सोशल डायनामिक्स है जिसको सामाजिक गतिकी कहते हैं। सामाजिक स्थितिकी के अंतर्गत हम समाज की संरचना, समाज की स्थिरता और व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। सामाजिक स्थितिकी के अंतर्गत हम समाज की संरचना, समाज की स्थिरता और समाज की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। जबकि सामाजिक गतिकी यानी सोशल डायनामिक्स में अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि हम समाज में होने वाले परिवर्तन, प्रगति और विकास से संबंधित अध्ययन करते हैं। अगस्त कॉम्ट का मानना था कि सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। यानी अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी और गतिकी का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं और ये किससे प्रभावित थी? जीव विज्ञान से प्रभावित। अब हम और आगे चलते हैं। इन्होंने हायरार्की ऑफ साइंस दी, यानी विज्ञानों का संस्करण बताया। अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि उस विज्ञान का या उस विषय का सबसे पहले विकास होता है जिसकी प्रकृति सरल होती है, जटिल नहीं होती। तो ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र की प्रकृति बच्चा कैसी है? बहुत ज्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और मैथ जो है उसकी प्रकृति कैसी है? सरल है। अतः मैथ का या गणित का जो विषय है वो सबसे पहले उसका विकास हुआ। ये कहते हैं विज्ञानों का जो विकास है वह दो नियमों पर आधारित होता है। एक तो हमारे पास जो नियम है वो बढ़ती हुई पराश्रितता, यानी जो विज्ञान सबसे पहले विकास हो जाएगा जिस विज्ञान का या जो होता है उन पर, वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते बल्कि वह स्वतंत्र होते हैं। और दूसरा है घटती हुई समानता, बढ़ती हुई जटिलता। ये कहते हैं कि जो बाद वाले विज्ञान है इनमें समानता कैसी है? घटती जाती है, लेकिन इनकी जटिलता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने
हायरार्की ऑफ साइंस दिया है और हायरार्की ऑफ साइंस के 2 नियम बताए कि बढ़ती हुई पराश्रयता यानी जो साइंस अपना जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी गणित पर भी डिपेंड है, खगोल शास्त्र पर भी डिपेंड है, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और फिर जाके समाजशास्त्र, यानी बढ़ती हुई पराश्रयता यह इस पर निर्भर है इन विषयों पर। और घटती हुई समानता, अब हम अगर देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा जटिलता है और इनसे समानता भी इसकी क्या है, घट जाती है। तो ये कह रहे हैं 2 नियमों के आधार पर विषयों का विकास होता है। ये कहते हैं कि जो सबसे पहला विषय है वो गणित है, क्योंकि गणित के जो नियम हैं वो सरल हैं। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान हमारे पास आता है, उसके बाद फिजिक्स, फिर रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान की बात होती है और फिर हमारे पास समाज शास्त्र आता है। फिर हमारे पास क्या आता है, समाज शास्त्र, और भविष्य में फिर नीति शास्त्र आएगा, ऐसी इन्होंने बात की है। ये इसी को हम हायरार्की ऑफ साइंस कह सकते हैं, इसी को इन्होंने हायरार्की ऑफ साइंस कहा है। इसको हम एक फ्लो चार्ट में आपको और बताएंगे। ये हायरार्की ऑफ, जब साइंस की बात अगस्त कॉम्ट करते हैं तो ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स सबसे सरल विषय था, इसलिए इसका विकास पहले हुआ। सरल विषय का मतलब है यह किसी अन्य पर निर्भर नहीं था। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी आया, यह इस एस्ट्रोनॉमी की गणित पर निर्भरता थी। फिर फिजिक्स आया, फिजिक्स की इन दोनों पर, ऐसे ही केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और सबसे बाद में क्या आया, सोशोलॉजी। ये कहते हैं कि जो सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी कॉम्प्लेक्स है यानी जटिल है, स्पेसिफिक है यानी विशिष्ट है, लेकिन यह डिपेंड है किस पर, इन विज्ञानों पर है। जबकि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये इंक्रीज हो रहा है कॉम्प्लेक्स एंड डिपेंडेंसी, जबकि इंक्रीज जो है ये नीचे की तरफ हम जब विज्ञानों में आएंगे तो यह सिंपल हो जाते हैं, जनरल हो जाते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले विकास किसका हो रहा है बच्चा, गणित का, फिर खगोल शास्त्र का, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का और देन सोशोलॉजी का। इस हिसाब से इन्होंने हायरार्की ऑफ साइंस की बात की है, किसने, अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, चलो तो अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं अगस्त कॉम्ट का अगला सिद्धांत। अगस्त कॉम्ट का जो अगला सिद्धांत है वो है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता का धर्म। इनकी एक पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी, उसमें इन्होंने मानवता के धर्म की बात की है और कहते हैं कि जो प्रारंभिक धर्म है वह आस्था और विश्वास पर चलते थे। आज के जो धर्म है, यह धर्म तो क्या है, मानवता का धर्म है। और इस, चूंकि ये प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, पॉजिटिविज्म, और पॉजिटिविज्म क्या है, ये प्रत्यक्ष अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष पर आधारित होता है। इन्होंने कहा मानवता के धर्म की जब बात की, ये कहते हैं कि पारंपरिक धर्मों से यह धर्म भिन्न है। इस धर्म के जो पुरोहित हैं, जो मौलवी हैं, जो पंडित हैं, वो कौन है, वो तार्किक सोच वाले व्यक्ति हैं, चिकित्सक है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं। ये इस धर्म का जो उद्देश्य है वो मानव द्वारा मानव की सेवा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी अगस्त कॉम्ट अपनी पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी में रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं लॉ ऑफ द 3 स्टेज। ये कहते हैं कि समाज का जो विकास हो रहा है वो एक उद्विकासीय क्रम में हो रहा है, एक रेखीय क्रम में हो रहा है, लेकिन समाज का यह विकास 3 अवस्थाओं से होकर हो रहा है। कहते हैं समाज का विकास मनुष्य की बौद्धिक स्थिति से होकर गुजरता है। मनुष्य की जैसी बौद्धिक स्थिति में परिवर्तन आता है, ठीक इसी के आधार पर समाज में भी परिवर्तन आता रहता है। ये कहते हैं सबसे पहले जो स्थिति है वो हमारे पास थियोलॉजिकल यानी धार्मिक स्थिति है। सबसे पहले की जो स्थिति है वो हमारे पास थियोलॉजिकल स्टेज है। कौन सा है, थियोलॉजिकल स्टेज। इसके बाद इन्होंने मेटाफिजिकल स्टेज की बात की है, यानी तात्विक अवस्था की बात की है, और फिर जाके ये पॉजिटिविस्टिक स्टेज यानी प्रत्यक्षवादी अवस्था की बात करते हैं। कहते हैं जो धार्मिक अवस्था है, धार्मिक अवस्था भी 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहले फेटिज्म, ठीक है, फिर उसके बाद आता है बहुदेववाद यानी पॉलीथिज्म, और उसके बाद आता है मोनोथिज्म। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो थियोलॉजिकल स्टेज है इसके 3 पार्ट हैं। यहाँ पर व्यक्ति हर चीज में क्या करता है, सुपर नेचुरल पावर या ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करता है। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु में विश्वास करने लगता है। यहाँ पर हम बहुदेवतावाद पर आते हैं और वहां पर फिर हम एक ईश्वर को मानने लगते हैं। मेटाफिजिकल थ्योरी में क्या होता है, तात्विक अवस्था कुबेर तंत्र का शासन है, अर्थात व्यक्ति पैसे को बहुत अधिक महत्व देता है।
इसके बाद व्यक्ति का जो अवस्था आती है वो है पॉजिटिविस्ट या साइंटिफिक स्टेज। इसमें व्यक्ति कार्य कारण संबंधों की बात करता है और यहीं पर प्रत्यक्षवाद की वो अगस्त कॉम्ट बात करते हैं। कहते हैं यही वो स्टेज है जिससे समाज होकर गुजरता है, यही मनुष्य के विकास की अवस्थाएं भी हैं। मनुष्य का मस्तिष्क का इसी रूप में विकास होता है। हम इसको थोड़ा दूसरे रूप में देखेंगे। ये तीन की बात करते हैं, तीन अवस्था। थियोलॉजिकल स्टेज यानी धार्मिक या काल्पनिक अवस्था, इसमें हम अलौकिक शक्ति के आधार पर प्रत्येक घटना की व्याख्या करते हैं। पहले जीवित सत्तावाद यानी फैटिज्म है, फिर बहुदेववाद है, उसके बाद एकेश्वरवाद है, फिर वो मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिविस्टिक स्टेज की बात करते हैं। और आगे चलते हैं तो इन्होंने तीन अवस्थाओं में फिर वही थ्योरी हमने जो बात की थी, धार्मिक अवस्था, थियोलॉजिकल अवस्था वही है। उसके बाद आती है हमारी तात्विक अवस्था। तात्विक अवस्था में हम अमूर्त शक्तियों के द्वारा बात नहीं करते, बल्कि हम इसमें क्या करते हैं, धन का महत्व बढ़ जाता है और धनिक तंत्र की स्थापना होती है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो वैज्ञानिक स्तर है या प्रत्यक्षवादी अवस्था है, इसको हम लोग पॉजिटिविस्टिक स्टेज भी कहते हैं। और पॉजिटिविस्टिक स्टेज में हम क्या करते हैं, अवलोकन, परीक्षण, मूल्यांकन, वर्गीकरण के आधार पर किसी घटना की हम इसमें व्याख्या करते हैं, कार्य कारण संबंधों को महत्व देते हैं। यह तंत्र जो है वो डेमोक्रेसी का इसमें उदय होता है। कॉम्ट का मत है यही तीन अवस्थाएं एक साथ विद्यमान हो सकती हैं या यह एक निश्चित क्रम में भी विकास इनका होता है। तो ये इन बताते हैं कि समाज का विकास इन्हीं तीन अवस्थाओं से हो रहा है। इसी को थ्री स्टेज ऑफ लॉ की संज्ञा भी दी जाती है। अब हम और आगे चल रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं अगस्त कॉम्ट प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं। अगस्त कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का जनक भी माना जाता है। अगस्त कॉम्ट को क्या है, प्रत्यक्षवाद का जनक भी माना जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन बनाने के लिए, यानी समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय बनाने के लिए प्रत्यक्षवाद का सहारा लिया। और प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है कि किसी भी घटना को हम अवलोकन, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, परीक्षण यानी एग्जामिन के द्वारा, मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन के द्वारा, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के द्वारा, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन के आधार पर ही हम किसी घटना की व्याख्या करते हैं। इनका उद्देश्य है कि हम सामाजिक घटनाओं का सार्वभौमिक व्याख्या कर सकें। ये सामाजिक घटनाओं के लिए प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम किसी भी घटना की व्याख्या कही कहाई और सुनी सुनाई और सब्जेक्टिविटी के आधार पर नहीं करेंगे, बल्कि हम घटना की व्याख्या ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर। अब साहब ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, यानी हम घटना का स्वयं अवलोकन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, परीक्षण करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, निष्कर्ष करेंगे, तब घटना की व्याख्या करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और इसी को अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की बात की है। इसी को अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद कहा है। अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि समाज का विकास तीन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सबसे पहली अवस्था सैनिक अवस्था है, फिर विधिक अवस्था है और फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल अवस्था होती है। तो ये तीन प्रकार के समाज भी बताते हैं। तो प्रिय छात्रों और भाइयों एवं बहनों, आज अगस्त कॉम्ट को हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं और अगली क्लास हम हर्बर्ट स्पेंसर पर पढ़ाएंगे और मंडे से हम आपकी क्लास एप्लीकेशन पर चालू हो जाएंगी। तो ऐसे छात्र जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो वो भोपाल एकेडमी के एप्लीकेशन पर जुड़ जाइए। मंडे से बिल्कुल रेगुलर क्लास होगी और क्लास का समय इवनिंग में रहेगा। ठीक है, हम 7 से 8 क्लास पढ़ेंगे। आप सभी का उसमें स्वागत है। अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपनी तैयारी को और बेहतरीन कीजिए, हमसे जुड़िए। हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, हम दोनों मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।